ये जो महोत्सव शुरू हो रहा है, लगभग 1900 कलाकार कश्मीर के और 150 कलाकार देश भर के यहाँ पर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन भी करेंगे, कला का एक्सचेंज भी करेंगे। मैं थोड़ी सी चित्रकारों की प्रदर्शनी में जाकर आया, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अमित शाह ऐसा नाम मुझे 7 भाषाओं में लिखकर चित्रकारों ने अपनी अपनी भाषा में लिख कर दिया। किसी ने फारसी में लिखा, किसी ने संस्कृत में लिखा, किसी ने हिंदी में लिखा, किसी ने पंजाबी में लिखा, किसी ने गुरुमुखी में लिखा। मैं आश्चर्यचकित हो गया। मेरे एक ही नाम को 7 भाषाओं में लिखकर एक छोटे से राउंड के अंदर मेरे जीवन में कभी मैंने प्राप्त नहीं किया। कश्मीर वालों को मैं बताना चाहता हूं, मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा तोहफा है साहब। 7 भाषाओं में 10 मिनट के अंदर कलाकारों ने मुझे मेरे नाम लिख कर दिए। यही बताता है कि देश को एक करना है तो कला और संस्कृति, देश का इतिहास ही देश को एक कर सकता है। एक अनूठा आयोजन है जहां देश भर के व्यंजन भी होंगे और देश भर से आए हुए कलाकार कश्मीरी व्यंजनों का भी लुत्फ उठाएंगे। जब आप चेन्नई में गए, फीडबैक मिला मुझे, चेन्नई और पुणे के कई लोगों ने, अभी इंटरव्यू भी एक महिला का चल रहा है, चेन्नई और पुणे के कई लोगों ने कहा कश्मीरी स्ट्रीट फूड खाने के लिए कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, कश्मीर ही आज पुणे में आ गया। और कश्मीर की कला को भी आपने वहां पहुंचाया है। आज जम्मू कश्मीर के इस कार्यक्रम के माध्यम से लोक नृत्यों की कोरियोग्राफी की प्रस्तुति होगी, वाद्य यंत्रों की संगीत सिंफनी भी यहाँ पर होने वाली है, कश्मीरी, डोगरी, कव्वाली गायन भी होने वाला है। और उषा जी आई हुई है, वो भी कश्मीरी और डोगरी में गायन करने वाली है। उषा जी की आवाज में कश्मीरी कैसी लगेगी, ये मेरे जैसे व्यक्ति को सोचना भी बड़ा कठिन है, मगर उषा जी आई है। मैं उषा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आजादी से अब तक हजारों फिल्में यहाँ फिल्माई गई हैं, वो सभी फिल्मों के लोकप्रिय गीतों को भी आज यहाँ पर आप देखेंगे। आज यहाँ पर शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर से लेकर अभी तक के सभी फिल्मों को आपको यहाँ पर याद करने का मौका मिलेगा। बहुत दर्शन पर भी संगोष्ठी होगी, सूफी विचार पर, सूफी फिलोसॉफी पर भी यहाँ संगोष्ठी होगी। पेंटिंग और कैलीग्राफी के भी शिविर लगाए गए हैं और कश्मीर के पुरातत्व के इतिहास को इतने भव्य तरीके से संजोकर यहाँ रखा गया है। आज के बच्चों को मेरा आग्रह है कि इसको जरूर देखिएगा। आप किस विरासत को लेकर आपको जाना है, किस विरासत को अगली पीढ़ी को सौंप कर जाना है, वो तभी आप सब देख पाएंगे जब रात तरंगिनी पढ़ेंगे। रात तरंगिनी कोई काव्य नहीं है। कश्मीर कैसे बना है, कश्मीर क्या है, इसका वर्णन है, इसका इतिहास है। और आज मैं थोड़ा सा ही राउंड लगा पाया हूं, काश मैं 2 दिन के लिए आता तो पूरा देख ही लेता, मगर इतना तय है कि मैं वितस्ता की आत्मा को छू कर वापिस दिल्ली जा रहा हूं और बड़े सुकून के साथ जा रहा हूं। जब तक हमारी संस्कृति को, हमारी कला को, देश को जोड़ने के काम में हम नहीं लगाएंगे, हमारी अभूतपूर्व स्ट्रेंथ को देश के उपयोग में हम नहीं ले पाएंगे। हमारी देश की एक बहुत बड़ी ताकत, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग वेशभूषाएं, अलग अलग खान पान होते हुए भी हम सब भारतीय है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया के कोई देश में इतनी विविधताएं नहीं है जितनी मेरे भारत के अंदर, और ये हमारे गौरव का विषय है। मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का निर्णय किया। 3 ही लक्ष्य इसके पीछे रखे थे कि आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से देश भर का बच्चा, देश भर का किशोर इस देश के स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी रखे।
कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको कोई पहचानता नहीं है, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। कई लोगों ने पीढ़ियों तक लड़ाई लड़ी, कई लोगों ने अपना नाम भी नहीं पाया और गुमनाम शहीद हो गए। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम को नई पीढ़ी जाने और इनके अंदर देशभक्ति के संस्कार का फिर से जागृति करना। 75 साल में हमने जो उपलब्धियां प्राप्त करी है, इसका हम गौरवगान करें। पूरे दुनिया के हमारे आजादी के बाद जो 75 साल हुए, वो 75 साल में ढेर सारी उपलब्धियां हमने प्राप्त की है। ये देश एक सुई नहीं बनाता था, आज हम चंद्रयान और मंगल का मिशन लेकर बैठे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हर क्षेत्र में हमने उपलब्धि प्राप्त की है। इसका भी गौरवगान दुनिया के तक पहुंचाना है और हमारी संस्कृति, हमारी कलाएं, हमारा खान पान और हमारे इतिहास को भी इस देश का युवा जाने, समझे, पढ़े और स्वीकार कर नई पीढ़ी को देने का जज्बा रखे। और 75 साल के वर्ष पर ही एक संकल्प लेना है कि आजादी का जब शताब्दी होगा, देश की आजादी के 100 साल हो गए 2047 में, तब भारत कैसा होगा इसका संकल्प अभी लेना है। हर क्षेत्र में भारत कैसा होगा।